जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि कार्य के लिए ऊर्जा की क्षमता दिनों दिन घटती जा रही है। इसके बढ़ाने और क्लाइमेट आधारित बीजों के प्रोडक्शन के लिए वाराणसी में आज से 15वें कृषि विज्ञान कांग्रेस और एग्रीकल्चर एक्सपो की शुरुआत हो रही है। 13 से 16 नवंबर तक चलने वाले 15वें कृषि विज्ञान कांग्रेस को आयोजित कराने की जिम्मेदारी इस बार राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली और बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के कंधों पर है। आपको बता दें कि भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कृषि बाजार और जलवायु में आ रहे बदलावों के मुताबिक देश भर के कृषि संस्थानों के एग्रो कोर्सों के सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए जाएं, इस पर इस एक्सपो और कांग्रेस में चर्चा होगी। साथ ही देश भर के वैज्ञानिकों द्वारा कुल 550 शोध पत्रों का प्रेजेंटेशन भी किया जाना है। 29 सत्रों में होने वाले 4 दिन के इस बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यक्रम में कुल 18 सत्र क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर, एनर्जी की उपलब्धता और चैलेंजेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, रिजर्व एग्रो, वाटर एंड पेस्टिसाइड्स, पशुपालन और कृषि उत्पादों के संरक्षण और विकास पर आधारित होंगे। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर आर.एस. परोदा और ICAR के निदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जैसी शख्सियतें इस कांग्रेस और एक्सपो में मौजूद रहेंगी। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की कुल ऊर्जा का कितना फीसदी खेती में इस्तेमाल होता है। साथ ही समझेंगे कृषि विज्ञान कांग्रेस के महत्व और इसकी जरूरत के बारे में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। दुनिया की कुल ऊर्जा का लगभग 35% ही कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कृषि में इस ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। जानकारों की माने तो जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर ये काम नहीं किया गया तो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को गंभीर समस्या से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि न केवल उत्पादन को कम करेगा बल्कि अनाज और खाद्य पदार्थों की कीमतों को भी बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि भविष्य की कृषि वर्तमान के पैटर्न से अलग होगी। बाजार में नए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इसके लिए फसलों की नई वैरायटी और तकनीक की खासा जरूरत होगी। 15वें कृषि विज्ञान कांग्रेस और एग्रीकल्चर एक्सपो को लेकर के वैज्ञानिकों ने नई शिक्षा नीति के आधार पर कृषि सिलेबस में कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में साल के कृषि विज्ञान कांग्रेस का महत्व और भी बढ़ गया है। यहाँ पर आपको कृषि विज्ञान कांग्रेस के बारे में बताएं तो एक ऐसा वैश्विक संगम या कहें कि एक ऐसा कुंभ है जिसमें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में लगे कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और युवा अनुसंधान अध्येताओं को एक ऐसा मंच मिलता है जहां कृषि और खेती से जुड़े वे अपने विशेष अनुभवों को आदान प्रदान कर सकते हैं। कृषि विज्ञान कांग्रेस को अब भारत में कृषि विज्ञान के विकास के लिए रणनीतिक समर्थन प्रदान करने का भी एक मंच मान सकते हैं। इसके अलावा ये कृषि वैज्ञानिकों के ही मेहनत का नतीजा है कि भारत में अनाज, दाल, तिलहन, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली और फाइबर के साथ ही और चारा आदि की उत्पादकता बढ़ी है, जिसके चलते भारत खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख निर्यातक देश बन गया है। जानकारों की माने तो सरकार ने कृषि को पुनर्जीवित करने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कदम जरूर उठाए हैं। पर देखा जाए तो यह ऐसा समय है जब कृषि में परिवर्तन की काफी जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले कृषि विज्ञान कांग्रेस 2019 का 14वां संस्करण 20 से 23 फरवरी 2019 तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इस दौरान कृषि क्षेत्रों में शामिल लोगों द्वारा इस साल की तरह अलग अलग चुनौतियों और मुद्दों का सामना करने के लिए कई व्याख्यानों, चर्चाओं और संगोष्ठियों आदि का आयोजन हुआ था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।